नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, रहस्यमय बंगला का ये जो सीरीज है, इसका आज 6वां एपिसोड है। कल आपने जो देखा था, सुना था, 5वां एपिसोड। अगर आपने अभी तक 5वां एपिसोड नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, लिंक में सारे एपिसोड का हमने लिंक दिया हुआ है। ये कहानी है जितेंद्र जी की। जितेंद्र जी नौकरी करने के लिए शहर में जाते हैं, एक बंगला में, और वहां पर एक आत्मा लड़की रहती है उस बंगले में। वो आत्मा लड़की मदद मांगती है जितेंद्र जी से कि तुम अपने शरीर में, अपने अंदर मुझे ले लो, और जितेंद्र जी वही करते हैं। उस लड़की की आत्मा को शरीर को लेकर के गांव आ जाती है और गांव में उनके साथ कई घटनाएं घटती हैं। ये सब कहानी आप मेरे अगले एपिसोड में सीरियल वाइज आप जान सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलते हैं आज की कहानी में। आज की जो कहानी है एपिसोड नंबर 750, जितेंद्र की ये कहानी है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि वीडियो का लिंक सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप मेरी कोई वीडियो मिस ना कर पाए। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र है। मैं अब गांव में रहता था अपने पत्नी के साथ, अपने माँ के साथ, और मेरी एक शॉप थी, दुकान थी। सुबह मैं निकलता, शाम को तक दुकान संभालता, इसके बाद अपने घर आ जाता था। उस फकीर बाबा से मिलने के बाद मैं उस लड़की से मिलना चाहता था, बातचीत करना चाहता था। आखिरकार अब एक बरसात की रोज मुझे जब दुकान से जा रहा था, लेट हो रहा था, तब मुझे वो पुलिया पे मिली। मैं उससे पूछा भी कि तूने ऐसा क्यों किया मेरे साथ में, लेकिन वो मना करती रही कि नहीं, मैं आपके साथ, आपके परिवार के साथ कभी गलत नहीं कर सकती हूँ। लेकिन मुझे विश्वास नहीं था। वो लड़की बार बार मना करती थी कि देखो, आप मेरे अच्छे दोस्त हो और मैं दोस्तों के साथ धोखा नहीं करती। लेकिन जो फकीर बाबा ने बोला था कि आत्मा किसी की सगी नहीं होती है, समय के साथ अपना रंग रूप, अपना इरादा बदलती रहती है। और मुझे इसलिए उस पर पूरा संदेह था कि जितने साथ इस घर में मेरे साथ घटनाएं हुई थी, मेरी पत्नी के साथ हुई थी, और उसमें कहीं ना कहीं मेरी उस आत्मा का हाथ है जो मेरी दोस्त थी। अब हमारे घर में बिल्कुल शांति चल रहा था। बाबा का दिया हुआ भभूत हमने पूरा घर में छिड़काव कर दिया था। अब जो सही ढंग से जो अमन चमन जो होता है घर में, वही हमारे साथ में था। कोई तरह का परेशानी नहीं चल रहा था, कोई तरह का दिक्कत नहीं। मेरी पत्नी भी खुद खुश थी, मेरी माँ भी खुश थी, और मेरा जो शॉप का काम था अब रात दिन आगे बढ़ रहा था। छोटा सा मैंने शॉप स्टार्ट किया था। अब मुझे तो लगा ही नहीं था कि मेरा शॉप चल पाएगा। मैं उस शॉप को बंद भी कर चुका था। लेकिन मैं दूसरी बार जब शॉप को खोला तो हमारा काम बढ़ने लगा और धीरे धीरे अब बहुत आगे बढ़ चुका था। मैं खुश था कि चलो, अब मुझे कहीं नौकरी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, नहीं कहीं जाना पड़ेगा। मैं तो खुद का अपना अब नौकर रख सकता हूँ, ऐसी मेरी पोजीशन हो चुकी थी। मैं सुबह निकलता, शाम को दुकान पर, दुकान से सीधा घर पर। अब एक बुलावा मेरे ससुराल से आया था। करीब करीब 2 महीने का बाद जब मैंने भभूत छिड़का था घर में और उस लड़की से मुलाकात हुई थी। हाँ, उसके बाद वो आत्मा लड़की मुझे कहीं भी नजर नहीं आई थी। मैं आते जाते अब उसको देखने की कोशिश करता है कहीं हमारे पीछे तो नहीं लगी है, लेकिन वो मुझे नजर नहीं आई, ना घर के अंदर, ना मेरे सपनों में, ना कहीं रास्ते में। क्योंकि मैं उस रात को उसके साथ बुरा बर्ताव किया था, डांटा था, जो नहीं बोलना चाहिए था मैं बोला था उसको। शायद वो मेरे बात का बुरा मान गई थी और इसलिए वो मेरे नज़दीक नहीं आ रही थी। अब मैं भी नहीं चाह रहा था कि ऐसे लोगों से मुझे मिला जाए जो अपने बात पर कायम ना रहें और दोस्ती के साथ में धोखा करें। मुझे
अब उससे मिलना ही नहीं था। और वो अच्छा हुआ कि वो मुझसे दूर है और ना जाने कहाँ पर है, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। अब मुझे ससुराल से बुलावा आया था। ससुराल में एक फंक्शन था, मैं अपने पत्नी को लेकर के, और उस टाइम मेरे पास में बाइक ले लिया था, नया बाइक। अब मैं अपने ससुराल लेके पहुंच गया था। फंक्शन था वहाँ पर, फंक्शन दिन का था। मैं सारा फंक्शन अटेंड करके और जब शाम हुई तो मैं अपने पत्नी से कहने लगा चलो, क्योंकि हम लोग यहाँ रुकने नहीं आए थे, अब हमारा काम खत्म हो गया, अब हमें रुकना क्या है। लेकिन पत्नी का दिल था रात गुजारने का, वहाँ रुकना चाहती थी। लेकिन मैं नहीं चाहता था कि मैं अपने ससुराल में यहाँ रुकूं। मेरे घर में मेरी माँ अकेली थी, मुझे घर भी जाना था और सुबह में तो दुकान खोलना ही खोलना था। अगर मैं ससुराल में रहूँगा तो ये सारा काम तो हो ही नहीं पाएगा। आखिरकार अब जब ससुराल से निकले, मैं अपनी पत्नी को बिठा करके, तो लेट तो हो ही चुका था। अब अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। अब मैं अपनी पत्नी को बाइक पर पीछे बिठाए हुए अपने गांव के रास्ते पर चल दिया था। एक जगह ऐसी आती थी कि लोग बाग बताया करते हैं कि वहाँ पर भूत प्रेत का साया मंडराता रहता है। रात में कोई भी हिम्मत नहीं करता था कि अकेले उस जगह से निकल जाए, लेकिन मैंने आज तक उस जगह पर ऐसा कुछ देखा नहीं था। मैं कभी कभी उस रास्ते से गुजरता जरूर था, लेकिन ज़्यादातर जो टाइम होता था दिन का उजाले का टाइम होता था। हाँ, एक बार मैं अपने पिता के साथ उस रास्ते पर रात को लौटा था और उस टाइम रात जरूर थी, लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। पापा बताया करते थे कि जिस रास्ते से हम लौट के जा रहे हैं ना, यहाँ पर लोग बताते हैं कि भूत प्रेत घूमते रहते हैं रात के टाइम में, और वही जगह से हमें अब गुजरना था। मैं मानता तो जरूर था भूत प्रेत मेरे साथ में सब कुछ, ये सब खेल चल रहा था, तो मुझे तो अब विश्वास पूरा था कि जो पापा ने कहा है कि उस जगह पर भूत प्रेत रात में घूमते रहते हैं, विचरते रहते हैं, तो मुझे थोड़ा, मैं अकेले तो था नहीं, मेरी पत्नी मेरे साथ में थी। अब मैं अपने पत्नी को लेकर डरा हुआ था कि कहीं रास्ते में कोई भूत प्रेत नजर ना आ जाए, क्योंकि मेरी पत्नी डर जाती। और वही मैं ईश्वर से प्रार्थना किए जा रहा था कि ऐसा कुछ ना मुझे रास्ते में दिखे। वो जो जगह थी ना, वहाँ पर एक साइड में तो जंगल जैसा था, जंगले पेड़ उगे हुए थे, और एक साइड में पोखर जैसा था, जैसे पानी का गड्ढा, बरसाती गड्ढा बन गया हो, और जगह जगह खेतों का पानी बहता हुआ बरसात के टाइम में एक झील सा बन गया हो, एक तालाब सा बन गया हो, ऐसा ही जगह था। अब कई लोगों का, गांव का कहना था कि दिन के टाइम में भी जो पानी वाला इलाका था, वहाँ पर भूत, पानी वाला भूत दिखाई देते थे, कभी लड़की के रूप में, कभी लड़के के रूप में, कभी बुजुर्ग के रूप में। और जो भी उनके जाल में फंस जाता था, अब तो समझ लो उसका काम, कहानी खत्म। अगर उस टाइम उसको मदद मिल गया तब तो वो बच जाता, लेकिन उसके बाद उस कहाँ गया कोई बता नहीं सकता था। हाँ, मैं रात के टाइम उस जगह से गुजर रहा था। पत्नी खुश थी, अपने माँ से मिलकर के, अपने परिवार से मिलकर के चहक रही थी, बातचीत कर रही थी। मैं भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता हुआ बाइक दौड़ाते जा रहा था। अब पत्नी के हाँ में हाँ तो मिलाना ही पड़ेगा, वो खुश तो मैं भी खुश, और वही हो रहा था। लेकिन जब मैं उस इलाके में पहुंचा जहां पर वो भूतहा एरिया शुरू होता था, जब उस जगह पर पहुंचा तो मुझे एक खौफ सा पैदा होने लगा, शरीर में डर महसूस होने लगा। मैं अपने ईश्वर को, अपने भगवान को याद करने लगा कि हे प्रभु, आप मेरी पत्नी की रक्षा करना, मेरी भी करना, कोई भूत प्रेत मुझे दिखाई ना दे इस रास्ते में। लेकिन मुझे अब यही आशा था कि मैं इस जगह से आसानी से निकल जाऊंगा। और एरिया कोई ज़्यादा खास पड़ा नहीं था, मुश्किल से बाइक से 5, 7, 10 मिनट मैक्सिमम हम उस रोड को, उस जगह को पार कर लेते, और आधा तो हमने पार कर ही लिया था। अब वो तालाब का एरिया स्टार्ट हो गया था, और जैसे ही तालाब का एरिया स्टार्ट हुआ, जो मैं देखना नहीं चाहता था, और वही चीज़ मुझे अब
दिखाई दे रहा था। मैं देख रहा था कि तालाब के किनारे किनारे पर काले काले लोग मुझे नजर आ रहे थे। कभी पानी में डुबकी लगा लेते थे, छपाक से आवाज आता, और कभी वो लोग किनारे पर दौड़ रहे थे। हाँ, रोड से वो जगह काफी दूरी पर थी। और मैं तो अब सब देख करके अब बहुत डर चुका था। मेरे पिताजी बताया करते थे कि जो पानी वाले भूत होते हैं ना, बहुत ही खतरनाक होते हैं। वो इंसान को पकड़ करके पानी के अंदर डुबा डुबा के मार देते हैं। इंसान तड़प तड़प करके जान देता है, और आखिरकार वो भी उन्हीं के साथ अब भूत बन जाता है, पानी वाला भूत। वो अपनी मंडली को आगे बढ़ाते रहते हैं। इसलिए मुझे बहुत खौफ था। जब मैंने उन सभी को देखा, ना जाने कितनी गिनती में थे, मैं तो उस टाइम ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही मैंने देखा तो मैं बहुत डर चुका था। मेरी जो बाइक की स्पीड थी अब अचानक बढ़ गई, और जब आगे मैं चला वहाँ से, और जैसे ही थोड़ी दूर आगे बाइक लेके, काफ़ी स्पीड थी मेरी बाइक की, 70 के आसपास जरूर रही होगी, लेकिन वो रास्ता इतना सही नहीं था जितना मैं बाइक तेज चला रहा था। गड्ढे और पुरानी रोड था, और उस पर इतना स्पीड चलाना सही भी नहीं था। और आखिरकार रास्ता रोके, और कई काले काले आप लोग पूरा रोड को घेर रखे थे। आंखें लाल लाल दहक रही थी। मैं समझ गया कि हम फंस गए। आप पीछे देखें तो पीछे भी वैसे ही काले काले लोग मुझे दिखाई दिए, बिना कपड़ों के, शरीर पर बाल नहीं, आंखें चमक रही है। अब तो हमारी हालत खराब। अब अभी तक मेरी जो पत्नी थी, शायद इन लोगों को देखा नहीं था। अब जैसे ही मैंने बाइक रोका तो मेरी पत्नी कहने लगी, क्यों रोक दिए बाइक, जल्दी से निकल चलते हैं, देखो कितना अंधेरा हो रहा है, रात काफ़ी हो गई है, हमें घर पहुंचना है, आराम भी करना है, आपको सुबह दुकान पर भी जाना है। लेकिन जब मैं बाइक रोका, पत्नी का किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, तो पत्नी ने आगे देखा तो पूछ बैठी, ये कौन लोग हैं काले काले से, आंखें जैसे चमक रही है। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था, मैं बोलने लायक था भी नहीं उस टाइम में, मैं खुद खौफ में आ चुका था। और तभी वो पीछे भी देखी, पीछे भी वैसे ही लोग। अब तो हम दोनों तरफ से घिर चुके थे, ना तो आगे जा सकते थे ना पीछे जा सकते थे, बीच में हम फंसे हुए थे। लेकिन चलो, बीच में फंसे रहते तब भी सुरक्षित थे। लेकिन अब तालाब के किनारे से कुछ ऐसे ही आकृति अब हमारी तरफ बढ़नी शुरू हो गई। अब तो हमारी हालत एकदम खराब हो चुकी थी। अब मुझे लगा कि हम लोग दोनों में से कोई बच नहीं पाएंगे। मैं ईश्वर को अब मन में याद कर रहा था कि प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। मेरी पत्नी सब देख करके मुझसे पूछ रही थी, लेकिन जब मैंने कोई जवाब नहीं दिया ना, तो उसको समझ में आ चुका था कि हम भूतों के जाल में अब फंस चुके थे। ये पानी वाले भूत हैं, ये बहुत खतरनाक होते हैं। मेरी पत्नी अब रोने लगी थी, कहने लगी, अब हम क्या करेंगे, क्या हम मारे जाएंगे इनके हाथों में। मैं कुछ बोल नहीं रहा था। तभी मुझे ध्यान आया कि क्यों ना अपना जो मेरे पिता आत्मा बने हुए थे उनसे मदद लिया जाए। और वही मैंने पिता का याद करने लगा कि हे पिताजी, आप कहीं भी हो, आप आकर के मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए। और मैं बार बार वही बोल रहा था ताकि मेरे पिता मेरी मदद के लिए आ जाए। भगवान का, ईश्वर का भी नाम ले रहा था। दोनों चीज़ मैं बराबर बराबर बोल रहा था, कभी पिताजी को याद करता और कभी भगवान को। मुझे लग रहा था कि हम बच नहीं पाएंगे, जैसी स्थिति हमारे साथ में हो रही थी, क्योंकि आगे वाले लोग भी अब हमारे साइड, बाइक की साइड में आ रहे थे, और पीछे वाले भी लोग अब हमारी साइड में आ रहे थे। और जो पानी वाले दाहिने साइड से, जो तालाब से निकल के लोग आ रहे थे, अब भी हमारे नज़दीक पहुंचते जा रहे थे। अब सिचुएशन ऐसा था कि एक साइड में जंगल, दूसरी साइड, दाहिने साइड में तालाब, आगे में काले रंग के भूत, पीछे भी काले रंग के भूत। हम पूरी तरह से उस जगह पर फंस गए थे। मेरी पत्नी का रो रो का बुरा हाल था, पूरा बदन कांप रहा था, डरी हुई थी, बार बार कह रही थी क्या हम बचेंगे नहीं, आप बाइक दौड़ा दीजिए ना, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं बाइक दौड़ा करके उनको कुचलते हुए आगे निकल जाऊं।
ये तो मौत का दावत देने वाला था। अगर मैं बाइक लेकर के भागता तो वो लोग कुचलते जरूर, ना जाने उनके साथ क्या होता, लेकिन वो मुझे, हम दोनों को छोड़ते नहीं और वो लोग गुस्से में आ जाते। तब हमारे साथ में क्या होता हम खुद नहीं जान सकते थे। मुझे आशा था कि मेरे पिताजी जो आत्मा बने हुए थे अब मेरी मदद के लिए आएंगे। बार बार गुहार करता रहा था, लेकिन कोई भी लक्षण, कोई भी संकेत मुझे नहीं मिल रहा था। अब तो हम बिल्कुल मौत के करीब जैसे खड़े थे। कुछ ही पल का दूरी था कि तीनों साइड से मौत हमें दबोचते जा रही थी। पल पल लग रहा था कि बस कुछ ही पल है हमारे पास में, हमारे जीवन के कुछ ही सांसें बच गई है। मेरी पत्नी रोई जा रही थी। मैं तो उसको चुप भी नहीं करा पा रहा था। मैं बस अपने पिताजी को याद कर रहा था, भगवान का भी नाम ले रहा था कि प्रभु आप मेरी रक्षा कीजिए। मैं अपने पिता को याद कर रहा था कि आप मेरी रक्षा कीजिए, आप मेरी रक्षा कीजिए, इन कालो भूतों से हमें बचाइए, हमें सुरक्षित निकाल दीजिए। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। आखिरकार जो आगे से काले रंग का भूत आ रहे थे अब हमारी बाइक के पास पहुंच गए थे। अब पीछे वाले भी अब बिल्कुल नज़दीक आ चुके थे और जो पानी के तालाब से निकल कर के आ रहे थे वो भी हमारे बिल्कुल नज़दीक आ चुके थे। बस हाथ, अगर लंबा हाथ फैलाते तो हमें बिल्कुल पकड़ सकते थे। लेकिन तभी वो मेरे साथ में हुआ जो मैं देख करके आश्चर्य में पड़ गया था। वो आत्मा लड़की जिसको मैं बहुत खरी खोटी सुनाया था, बहुत उसके साथ मेरी एक तरह से गर्मा गर्मी हुई थी, बहस हुई थी। अब मैंने उसका दोषारोपण भी किया था कि तूने मेरे साथ में गद्दारी किया है, तूने मेरी पत्नी को मारने की कोशिश किया है। और वही लड़की अब हमारे बाइक के आगे आकर के खड़ी हो गई। अब जैसे ही नजर आई ना तो सही मायने में उसको देख करके मुझे बहुत खुशी मिली। उस वक्त में उसको देख करके लगा कि अरे अब तो हम बच जाएंगे, अब हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, वो तो आ गई है। अब वही हुआ। जैसे ही आकर के हमारे बाइक के सामने खड़ी हुई, जो काले रंग के भूत सामने से आ रहे थे वो पीछे हट गए। अब जो पीछे से आ रहे थे वही उनका हाल था। तालाब वाले जो आ रहे थे दाहिने साइड से अभी वो भी पीछे हट गए थे। वो लड़की बिल्कुल कभी आगे देख रही थी, कभी पीछे देख रही थी, कभी तालाब के साइड में। अब सारे भूत समझ गए कि अब उससे हम लड़ नहीं सकते क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली है, और वो अपने अपने साइड में पीछे पीछे हटने लगे। मेरी जब पत्नी ने देखा वो भी डर गई थी उस औरत को देख करके, उस आत्मा को देख करके। अब मुझसे कहने लगी ये क्या है, ये लड़की कौन है। मैं कुछ अभी बोल ही नहीं पा रहा था। पत्नी मेरा अभी भी रोई जा रही थी, बार बार बोल रही थी ये कौन आ गई है, ये हमें मार डालेगी, ये हमें छोड़ेगी नहीं, आप कुछ करते क्यों नहीं, अपने बाइक स्टार्ट क्यों नहीं करते, आप भागती क्यों नहीं, बार बार बोल रही थी। लेकिन मेरा जो हिम्मत था अब जवाब दे चुका था जैसा पहले हुआ था। लेकिन अब लड़की को देख करके, आत्मा को देख करके मेरे शरीर में गया हुआ हौसला अब लौटने लगा था। मुझे लगने लगा कि अब मेरी मदद आ चुकी है। मेरे पिताजी तो शायद नहीं आए, लेकिन ये लड़की हमारी रक्षा के लिए जरूर आ गई है। और वही हुआ। देखते ही देखते पानी वाले तालाब में जो भूत उधर से आए थे और वो छपाछप पानी के अंदर छलांग लगा दिए। एक जोरदार छपाक छपाक की अब तालाब से आवाज़ आ रही थी, और आगे वाले भी वो भी अब पानी के अंदर छलांग लगा दिए थे, वो भी पानी के अंदर, पीछे वाले भी सब के सब पानी के अंदर जा चुके थे। लड़की अभी भी इधर उधर घूर रही थी और अचानक बोली अपनी बाइक क्यों न लेकर निकल जाते, क्या तुम इनके हाथों मरना चाहते हो, अरे तुम्हारे पास मौका है, इंतजार किस बात का कर रहे हो, निकलो यहाँ से। वो डांटते हुए अब मुझे आदेश देने लगे। अब मैं किस लिए रोकूं, बाइक हमारी स्टार्ट ही थी और हम गियर में डाल चुके थे। अब दौड़ते जा रहे थे, पीछे मुड़ मुड़ कर देखते जा रहे थे। वो आत्मा लड़की उसी जगह पर खड़ी तालाब के पास में रोड पर, बीचों बीच रोड पर अभी भी मुझे देख रही थी। और हम अपनी बाइक दौड़ाते हुए
पत्नी पीछे अभी भी रो रही थी। वो डरी हुई थी, उसका बदन कांप रहा था। मैं अब उसको बोल रहा था कि तुम मुझे कस के पकड़ लो, कहीं तुम गिर ना जाओ, अब कुछ नहीं होगा, हम बच गए, हम बच गए। मैं बस यही बोली जा रहा था। आखिरकार हम उस भूतहा एरिया से निकल चुके थे। अब हम अपने गांव के करीब पहुंचने वाले थे। सीमा बस थोड़ी ही दूरी पर थी। मैं अभी पीछे देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब वो जगह काफ़ी पीछे छूट चुका था। वो आत्मा लड़की मुझे नज़र नहीं आ रही थी। अब मैं जब अपने गांव का सीमा में पहुंचा, तब मैं अपने आप को सुरक्षित समझा। और जैसे ही हम दरवाजे पर बाइक से उतरे, दरवाज़ा हमारी मम्मी ने खोला और हम दोनों के दोनों अंदर। पूरा शरीर अभी भी डर से कांप रहा था। मेरी पत्नी का तो बहुत ज़्यादा ही हालत ख़राब था। और माँ पूछने लगी, बेटा क्या हुआ तुम लोग के साथ में? इसके बाद सारा कहानी हमने बता दिया। माँ जब उस लड़की का जिक्र किया तो चौंक गई। वो पूछने लगी, क्या वास्तव में उस आत्मा लड़की ने तेरी जान बचाई है? कौन है लड़की? मैं क्या बोलूं? मैं बताना नहीं चाहता था कि कभी वो मेरी दोस्त थी। अगर मैं बताना होता तो शुरू से ही बता चुका होता था। लेकिन माँ को जरूर संदेह था। जब आप पिछली कहानियाँ पढ़ोगे ना, पहले एपिसोड से लेकर के, तब आपके इसके बारे में जरूर मालूम पड़ेगा। लेकिन अब उस आत्मा लड़की को मैं कुछ बताना नहीं चाहता था, ना बताया। तब वो कहने लगी, मेरी माँ, कि जरूर वो आत्मा लड़की कोई भली होगी। देखो ना, इतनी रात में और उस जगह पर तुम्हारी मदद के लिए आई, तो वो दुष्ट आत्मा तो होने से रही। जरूर वो एक भली आत्मा है, पवित्र आत्मा है, और तुम्हारी तो उसने रक्षा किया है। और इसके बाद हम लोग अपने घर में सुरक्षित थे। सुबह में इतना मैं डरा हुआ था, अभी भी सुबह में रात का हालात जैसे मेरे साथ में गुजरा था। मौत तो बिल्कुल करीब आ गई थी। मौत जैसे मुझे छू करके निकल गई। अगर वो आत्मा लड़की नहीं आती उस वक्त में, तो न जाने हम दोनों में से कोई बचता या नहीं बचता। अब मैं अपने घर में सुरक्षित था। हाँ, दुकान पर जरूर गया, लेकिन दोपहर के बाद में जाकर के दुकान पर अपना दुकान संभाल लिया, जैसा रोज संभाला करता था। लेकिन मुझे अफसोस हो रहा था उस लड़की के ऊपर, जो मैंने इतने बुरे अब दोषारोपण किया था उसके ऊपर में। अगर वो चाहती तो हमें वो छोड़ सकती थी, उन काले भूतों के जगह पर हमें मरने दे सकती थी। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने तो मेरी मदद किया, मेरी पत्नी की मदद किया। अगर वो ऐसी होती तो हमें क्यों बचाती? अब मुझे वही लग रहा था। मुझे अपने आप पर थोड़ा गुस्सा आ रहा था कि मैं इसके साथ में ऐसा क्यों व्यवहार किया। लेकिन ऐसे हमारे साथ बना हुआ था। उस तांत्रिक के बाबा जो थे और वो आत्मा जो थी, जो हमारी पत्नी के अंदर में, सब उसने बयान किया था कि सब उसी लड़की का किया धरा हुआ है। उसी ने अब वो दुष्ट आत्मा को भेजा है। और मैं तो बहक गया था उनकी बातों सुन करके। और दूसरी बात, जो फकीर बाबा थे वो भी कह रहे थे कि जो आत्मा होती है वो हमेशा एक जैसी नहीं होती, समय के अनुसार बदलती रहती है। तो मुझे अब थोड़ा उस पर ऐसा ही विश्वास उठ गया था। लेकिन आज जो मेरे साथ हुआ वो देख करके मैं दंग था। हाँ, मुझे अपने जो दोस्त थी आत्मा लड़की, उस पर विश्वास जमने लगा। आखिरकार मैं उसे माफ़ कर दिया था अपने मन से, दिल से, कि वो मेरे साथ कभी धोखा नहीं दे सकती। ज़रूर ये जो कुछ हुआ है कुछ और खेल है। अब ये किसका खेल है ये तो नहीं मालूम मुझे, लेकिन मैं इतना जान चुका था कि वो ऐसा मेरे साथ में नहीं कर सकती। हाँ, इसके बाद जो हमारी स्थिति थी सामान्य होने लगी, दुकान पर आने जाने लगे। मेरी पत्नी का जो हालत था वो भी स्थिर हो गया था। अब घर बिल्कुल शांत हो चुका था। इस घटना को 10-15 दिन बीत चुका था। मैं अब फकीर बाबा का इंतज़ार कर रहा था। वो बोले थे कि हम लौट के आएंगे, लेकिन अभी तक उनका कोई भी अता पता नहीं था। आखिरकार जब घटना का सिलसिला दूसरा शुरू हुआ ना, तो
मैं कुछ टाइम तो समझ ही नहीं पाया था। उस रात जब मैं अपने घर पहुंचा ना, मेरी उसके बाद उस आत्मा लड़की से कभी मुलाकात नहीं हुई थी। दिल से मैं जरूर याद करता था कि काश वो मेरे सामने होती और मैं उससे माफ़ी मांग लेता, लेकिन कभी भी मेरे सामने नहीं आई। मुझे अफसोस होता था इस चीज़ का। उस रात जब मैं घर गया ना, तो मेरी पत्नी सोई हुई थी। मैं पूछा, क्या तबीयत तुम्हारा सही तो है, क्यों लेटी हुई हो? तब वो कहने लगी कि नहीं नहीं, बस ऐसे ही थकान महसूस हो रहा था। अचानक आंगन में खड़ी थी और मुझे लगा कि सारा शरीर मेरा सुन्न सा हो रहा है, और मैं आकर के चारपाई पर लेट गई। मैंने सोचा कि ऐसे ही अब शरीर थका होगा, ऐसे ही हो गया होगा। मैं विशेष ध्यान नहीं दिया। खाना पीना अब हमने दोनों खाया, माँ भी खाई, और अपने बिस्तर पर जा लेटे थे। जब बिस्तर पर लेटे ना, तो मेरी पत्नी आज चहक रही थी। ऐसा हरगिज नहीं होता था। हम बिस्तर पर लेटते ही थोड़ा बहुत जरूर आपस में प्रेम से बात करते थे। अब पत्नी पत्नी है भाई, ये तो चलता ही है। लेकिन उस रात जो मेरी पत्नी इतनी चहक रही थी, वो एक तरह से मेरे लिए अजूबा था। ऐसा जो कर रही थी कभी उसने नहीं किया। मैं देख देख करके एकदम आश्चर्य में पड़ रहा था। मैं बोल रहा था कि क्या तुम अपने होश में भी हो? क्या तुमने कोई भांग वांग तो नहीं खा ली है? मेरी पत्नी मेरी तरफ देख के मुस्कुराती रहती थी। उसकी आंखों में एक सुरूर था, अजीब तरह का सुरूर। मैं तो देख करके दंग रह गया था। उसका ये रूप मैंने कभी आज तक देखा नहीं था, जो वो रूप मेरे उस रात को मेरे साथ दिखा रही थी। और मैं भी विशेष कुछ समझ नहीं पाया। मैं सोचा कि पत्नी है, आज अपने रंग ढंग में है, पूरे जोश में है, पावर में है, चलो कोई बड़ी बात नहीं। खैर वो रात बीत गई। मैं भी खुश था, मेरी पत्नी भी खुश थी। रोज का काम वही आना जाना दुकान पर चलता रहा। रोज ही जो मेरी पत्नी थी, रात के टाइम में लगता था कि उसका अब बदलाव हो चुका है। बिल्कुल अलग ही लगती थी। लगती नहीं थी कि पहले वाली मेरी शर्मीली पत्नी है जो शर्म करती थी, लेकिन अब वो शर्म हाया ना जाने कहाँ चला गया था। वो अपने रंग ढंग में पूरी आ चुकी थी। मुझे खुशी भी थी, आश्चर्य भी था कि ये सब कैसे बदलाव हो गया, लेकिन मैं इस झंझट में पड़ना नहीं चाहता था। आखिरकार 15-20 दिन गुजर गए और मैं दोपहर में उसी अपने दुकान पर बैठा हुआ था। और तब ना जाने कब वो फकीर बाबा आकर के मुझे आवाज़ दिए। जैसे ही फकीर बाबा का आवाज़ सुना, मैं समझा कोई कस्टमर है। मैं अपने कुछ बही खाता में लिख पढ़ रहा था, और जैसे ही नज़र उठाया तो मैं देख करके हैरान रह गया। वो तो फकीर बाबा थे। मैं फकीर बाबा को आदर सत्कार दिया, बिठाया, पानी वानी पिलाया। तब फकीर बाबा कहने लगे कि देख, मैं इधर से गुजर रहा था और सोचा कि आपसे मिलते चलूं। मैंने सही किया ना? मैंने बोला हाँ बाबा, आपने बहुत बढ़िया किया। तब वो पूछने लगे कि अब बताओ जितेंद्र, तुम्हारा परिवार कैसा चल रहा है? घर में सुख शांति है? वो भभूत दिया था, पूरे घर में छिड़क दिया था। आपको ऐसी कोई जो आत्मा वाले खेल है वो बंद तो हो गया ना? अब कोई विशेष बात तो नहीं है। तब मैंने वो काली भूतों वाला, पानी वाला भूतों वाला कहानी बाबा को बताया। बाबा सोच करके कुछ देर चुप रहे, आप कुछ बोल नहीं रहे थे। मैंने बाबा से पूछा कि बाबा आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बाबा कुछ देर के बाद जैसे मौन थे, इसके बाद कहने लगे, एकदम अचानक बोल पड़े, जितेंद्र तेरे घर में कुछ बदलाव हुआ है क्या? कोई चेंजेस कुछ नज़र आ रहा है? मैं बाबा की बात सुन करके एकदम अवाक था, हैरान था कि बाबा बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं। मैंने बोला किस तरह का बदलाव बाबा? हमारे घर में तो ऐसा कुछ बदलाव हुआ ही नहीं है, जो हमारा घर है वही है, हमने कुछ नया चेंज तो किया नहीं। तब बाबा मुस्कुराए नहीं, ना हंसे, मेरी तरफ देखिए कहने लगे, अरे तेरे परिवार के साथ में, तेरी पत्नी के साथ में कुछ परिवर्तन तो नहीं हुआ है? अब मैं चौंक गया था। मैं सब कुछ वो घटना याद आ गया जो मेरी पत्नी अब नए रूप में, एक नए अवतार में थी। पहले तो वो शर्मीली थी, लेकिन अब उसका शर्मीलापन अब निकल चुका था। अब वो अलग ही रात को हो जाती थी,
हाँ, दिन में उसका व्यवहार अजीब रहता था, बिल्कुल साधारण जैसे पहले रहा करती थी, लेकिन अब रात के टाइम में उसका व्यवहार बिल्कुल बदल चुका था। वही मुझे याद आया। मैं बताना नहीं चाहता था अब फकीर बाबा से, लेकिन फकीर बाबा बार बार बोल रहे थे, जितेंद्र तू याद कर, तेरे परिवार में किसी के साथ कोई चेंजेस, बदलाव ऐसा कुछ हुआ है क्या? अब माँ के साथ में कुछ बदलाव तो हुआ नहीं, जो बदलाव हुआ था मेरी पत्नी के साथ में। और तब मैं सोचते हुए कहने लगा, हाँ बाबा, बदलाव तो हुआ है, वो भी मेरी पत्नी के साथ में। अब मैं पूरी कहानी कैसे बताता, लेकिन जो भी था संकोच करते हुए और संक्षेप में अब जो बात बताना चाहिए था, अब वही बात बताया कि देखो बाबा, ऐसे ऐसे मेरी पत्नी का परिवर्तन हो चुका है। दिन में अलग रहती है और रात में उसका जोश हाई हो जाता है। बाबा अब फिर मौन धारण कर लिए, आंखें बंद कर लिए। अब फिर वो सोचने लगे। मैं अब शरीर में सिहरन सी हो रही थी, डर हो रही थी कि बाबा न जाने अब क्या बोलने वाले हैं, कहीं कुछ मेरे साथ में बुरा तो नहीं चल रहा है मेरे घर में, मेरी पत्नी के साथ में। मेरे डर चुका था। और तब बाबा बोले कि देख जितेंद्र, उस रात में जो तेरे साथ घटना हुई थी ना, जो पानी वाला भूत तू बता रहा था, वास्तव में अगर वो आत्मा लड़की तेरे पास नहीं आती ना, तो तेरी पत्नी का मरना निश्चित था। वो लड़की नहीं, तेरी उस रात को तेरी जान बचाई है, और उसके बाद तेरी पत्नी के साथ वो लगी रही है। धीरे 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 अब तेरा शरीर में तो आई नहीं वो, लेकिन तेरी पत्नी के शरीर में वो प्रवेश कर चुकी है। अब एक तरह से कहा जाए कि पूर्ण रूप से तेरी पत्नी के शरीर के अंदर है, और तुझे इस बात का आभास भी नहीं हुआ। लेकिन दोस्त, मान ले मेरी बात को, वो तेरा अभी तक कोई बुरा नहीं किया है। जैसा मैं देख पा रहा हूँ अभी का जो सिचुएशन है, तेरी पत्नी के शरीर में जरूर है, लेकिन तेरी पत्नी का कोई बुरा नहीं किया है। हाँ, उसके शरीर में जरूर है। अब मैं जब सुना ना, तो मैं खुद हैरान था कि ये तो मेरे पहले शरीर में थी, मैं खुद उसको लेके आया था, लेकिन ये मेरा शरीर तो त्याग कर दिया था, अब मेरी पत्नी के शरीर में उस घटना के बाद चली आई। ना जाने अब क्या करने वाली है। मैं बाबा से पूछा कि बाबा, क्या वो हमारी पत्नी को नुकसान पहुंचा सकती है? और तब वही बाबा बोले कि देख बेटा, वो आत्मा है, कुछ भी कर सकती है, लेकिन अभी तक उसने तेरी पत्नी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं बाबा से बोला कि बाबा, आप बताओ अब मैं क्या करूं? बाबा कहने लगे कि देख बेटा, ये जो आत्मा है तो शहर से जो लेके आया है ना, शक्तिशाली आत्मा है। हम जितना कोशिश कर रहे हैं ना उससे दूर करने के लिए, वो दूर तो होती है, लेकिन एक निश्चित टाइम के लिए। अब फिर तेरे आसपास ही मंडराती रहती है, वो तेरे नज़दीक रहना चाहती है। तू बात कर या मत कर, अगर इसको तुझे परमानेंट इलाज करना है तो अभी टाइम लगेगा। मैं बाबा से बोला कि बाबा, कैसा टाइम लगेगा, क्या करोगे आप, कुछ तो बताओ। तब बाबा कहने लगे, जितना तू आसानी से सोच रहा है कि मैं उसको निकाल फेंकूंगा, कहीं दूर ले जा करके फेंक आऊँगा, तो संभव नहीं है। जितना दूर हम फेंक के आएंगे, वो कुछ दिन के बाद वापस लौट आएगी। वो तुझे आसपास में ही दिखाई देगी, तुझे नज़र जरूर नहीं आएगी, लेकिन एहसास तुझे जरूर दिलाएगी कि मैं हूँ इसी जगह पर, तेरे आसपास ही हूँ। अब मैं सही मायने में डर लग रहा था। उस लड़की पर मुझे कभी विश्वास हुआ करता था, अभी भी था कुछ देर पहले, जब तक बाबा ने नहीं बताया था। आखिर वो लड़की मेरी पत्नी के शरीर में क्यों आई है, क्या करना चाहती है, कोई नया खेल? मैं अब थोड़ा दुखी हो चुका था उसकी ये सब व्यवहार सुन करके। क्यों नहीं वो मुझे बताई कि मैं तुम्हारी पत्नी के शरीर में हूँ। लेकिन जब मैंने वो सब अपने पत्नी के अंदर परिवर्तन देखा, बदलाव देखा, तो मुझे विश्वास हो गया कि बाबा जो कह रहे हैं ना बिल्कुल सही है। तब मैं कहने लगा बाबा से कि बाबा जी, आप कुछ इलाज कीजिए ना, इस आत्मा से हमें मुक्ति करा दीजिए। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये मेरे आसपास में रहे। हाँ, इसने मेरे ऊपर में एहसान जरूर किया है,
लेकिन आप ही कह रहे हैं ना कि आत्मा तो आत्मा होती है, कब बदल जाए, कब क्या कर दे, अब इसका विश्वास तो नहीं किया जा सकता। तब बाबा कहने लगे कि बेटा अभी मेरे पास में वक्त नहीं है, टाइम है। हाँ, मैं दोबारा आऊँगा तो इसके बारे में ज़रूर कुछ करूँगा। और करूँगा क्या, इस आत्मा को तेरे आसपास से दूर भगाऊँगा ताकि तेरे शरीर के आसपास, तेरे घर के आसपास नज़र ना आए। अब फिर बाबा कहने लगे कि अभी मैं जा रहा हूँ और कुछ दिन के बाद लौट के आऊँगा और तब तक तू मेरा इंतज़ार कर। बाबा को मैं बोलता रहा कि बाबा कुछ तो दीजिए, कुछ तो मेरी मदद कीजिए, कोई झाड़ फूँक कर दीजिए, कोई भभूत दे दीजिए, कोई माला दे दीजिए। लेकिन बाबा कहने लगे कि नहीं नहीं, ऐसा मैं कुछ नहीं दूंगा। वो आत्मा शक्तिशाली है और कुछ दिन का असर रहेगा, फिर वही अपने पुराने डर में आ जाएगी। इससे कोई ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला। अब मैं चाहता हूँ कि इस आत्मा को पकड़ करके कहीं दूर ले जाऊँ, उसको उचित स्थान दे दूँ ताकि वो भी सुरक्षित रहे और तुझे कोई परेशानी भी नहीं हो। इसके बाद वो बाबा चले गए थे। अब वास्तव में मुझे उस टाइम बहुत डर लग रहा था, जबकि दिन का टाइम था। शाम हुआ, मैं अपने घर पहुंचा। अब जाते ही मैं अपने पत्नी की तरफ देखने लगा। वो जब मैं घूर रहा था तो पत्नी आश्चर्य से मेरी तरफ देख रही थी। क्या घूर रहे हो जी, ऐसा क्यों देख रहे हो, कभी देखा नहीं क्या? मुस्कुराते हुए कहने लगे। मैं बोला हाँ, मैं देखता हूँ, रोज हूँ, लेकिन आज तू कुछ अलग लग रही है। मेरी पत्नी अब आश्चर्य से मेरी तरफ देख कर कहने लगी, क्या हुआ, मैं ज़्यादा बदल गई हूँ क्या, मैं ज़्यादा सुंदर हो गई हूँ, ज़्यादा मोटी हो गई हूँ? अब वो अलग अलग बात कहने लगी, हंसाने वाली बात। लेकिन मैं हंस नहीं रहा था। मैं देखना चाहता था कि वास्तव में वो आत्मा लड़की मेरी पत्नी के शरीर में है, क्योंकि मुझे वो ऐसा कुछ आभास हो नहीं रहा था। लेकिन जो बाबा कह रहे थे उस पर विश्वास भी करना था। और दूसरी चीज़, जो रात के टाइम वो बदल जाती थी, उसके हाव भाव बदल जाते थे, वो भी अलग चीज़ था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगली कहानी जो है, इसके बाद की कहानी मैं कल लेके आऊँगा, कल इसी टाइम में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर अभी तक जुड़े हुए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई घटना है, कोई कहानी है जो आप मुझे देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, हम कल मिलते हैं इसी घटना को अगला भाग लेकर के। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।